संत कबीर नगर के मेहदावल तहसील के पड़रिया गांव से जमीन के फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद हसन ने आरोप लगाया है कि पहले से रजिस्ट्री शुदा जमीन को अली हसन ने अपने पुत्र सद्दाम के नाम फिर से हिब्बा बैनामा कर दिया है। एक ही जमीन का दोबारा बैनामा होना गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या रजिस्ट्री कार्यालय और जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? जैसा कि आरोप लग रहा है, इस मामले में न केवल ग्रामीणों को चौंका दिया है, बल्कि जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पहले से बैनामा हो चुकी जमीन पर दोबारा दस्तावेज कैसे तैयार हो गए? मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं और कैमरे के सामने अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कौन क्या कह रहा है और जमीन विवाद में सच के कितने पहलू हैं। जमीन का क्या मामला है आपका? जमीन का मामला यह है कि जमीन हमारी है और जमीन हमारी बैनामा थी। आवाज भी उस पर हम कब्जा हैं, लेकिन ये फराड के तौर पर अपने बाप से हिब्बा बैनामा करा लिया है। कौन है वो? सद्दाम। कितना बैनामा करवाए? 2.5 बीघा, हमारे हिस्सा से 2.5 बीघा। आप कितना बैनामा करवाए? हाँ, आप कितना बैनामा करवाए? हम 2.5 बीघा। और सद्दाम कितना करवाए? सद्दाम 3 बीघा। 2.5 बीघा हमारी जगह और 10 मंडी जगह जो अपने बाप का हिस्सा, उसका वही इतना बचता था, वही इतना बचा हुआ था। तो आप कौन से इसके क्या नाम थे? अली हसन जो बैनामा किया है। उनके पास टोटल कितनी जमीन थी? के पास टोटल जगह 3.25 बीघा के लगभग थी, कुछ कम। और लगभग उसमें से 2.5 बीघा आप बैनामा करा? 2.5 बीघा हम ले लिए। 12 मंडी एक हमारा पहरेदार और ले लिया, और उसमें से शेष जो बची है वही जगह उनकी बचती है 10 मंडी से कुछ ऊपर। 3 बीघा बैनामा कैसे कर दिए? फराड किया है। सरकार से क्या मांग? सरकार से ही मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, जांच हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। क्या मामला है जमीन का? मामला हमारा ये है कि वो हमारा 2.5 बीघे का बैनामा था, जो सद्दाम ने अपने बाप से बैनामा करवा के 3 बीघे का बैनामा करवा लिया है। मौके पर उसकी 10, साढ़े 10, 11 मंडी लगभग उसका बचता था। उसने 3 बीघे का ही बैनामा करवा लिया है, जो सरासर फर्जी है। हमारा बैनामा 25-26 साल पहले हो गया है। हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, फिर भी वो गलत तरीके से बैनामा करवा लिया है। सरकार से ये मांग है कि इसकी कड़ी जांच करवाई जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या नाम है आपका? काहे परेशान इतना? सुरेंद्र। आप क्यों इतने परेशान है? जमीन अरे हमारा सर, है। हम लोग भाई सीधे साधे, हम लोग को जानकारी नहीं था। किसी की जमीन अगर बिक रही है तो हाँ आप उसमें गवाही कर रहे हैं तो सोचना भी जाना चाहिए आपको। हाँ, सोचना चाहिए सर। आप जो गवाही हुई है 3 बीघा जो ट्रांसफर हुआ है, मुझे बता रहे हैं, हम्म, बैनामा सद्दाम को ही करवाए थे, जी उसमें सर। आपके साइन हो, क्या कहेंगे इसके बाद? साइंस सर 10-12 मंडी का जो है वही हमको जानकारी था। उसके बाद में हमको जानकारी नहीं था कि भाई भैया की जमीन है। पे जानकारी होता तो हम करते नहीं वहाँ पे। हाँ। अगर साइन आपका कहीं से हो भी गया गलती से, आपके बगैर जानकारी में, हाँ सर। आपको बिना बताए ही, तो क्या प्रक्रिया आपकी है, क्या कहेंगे आप? अब प्रक्रिया भाई उसको न्याय मिले, भाई उसका। क्या लगता है आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया उसमें? हाँ सर, अब गलत हो गया भाई, हम जानकारी नहीं, गलत है ये भाई, उसमें क्या करेंगे। जो व्यक्ति आपको मिसयूज किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे भाई उसको भाई एक जमीन है भाई, उसको भाई फैसला होना चाहिए बढ़िया से। क्या जवाब देंगे आप कि आपके दोनों जगह साइन है, 10-12 मंडी पर भी और 3 बीघे पर भी, तो उसमें से सही कौन? अरे भाई 10 मंडी वाला भाई साइन किया उस पे, वो 2.5 मंडी वाले पे नहीं, हमको जानकारी नहीं है हमको। 12 मंडी वाला। हाँ, 12 मंडी जो है वहीं पे हमको जानकारी है। सही। हाँ वो सही है भाई, उसी पे 2.5 बीघा ट्रांसफर करवाया है वो भाई गलत हुआ है भाई। आप लोग गवाही करके किसी की जमीन फंसा दी है, आप पे आरोप लगा क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत हुआ है जो भी हुआ है, और गवाही सिर्फ हमने आफ्ताब के नाम से जो 12 मंडी बैनामा हुआ उसकी गवाही के लिए गए थे हम लोग, सिर्फ इतना मालूम हम लोग। और जो सद्दाम के नाम पे जो जमीन बैनामा हुई है उसका तो हम पता भी नहीं चला हम लोग को कि कैसे वो कर लिए, लेकिन आपका साइन उस पे है। हाँ साइन है, हमने अब तक देखा नहीं है, ये बता रहे हैं, विश्वास है कि हमारा भी साइन उस पे है, लेकिन देखा नहीं हमने अब तक। अगर है हाँ, अगर है तो गलत किया है, 100% गलत किया है। आपको गलत इस्तेमाल किया गया। हाँ, गलत इस्तेमाल किया। सरकार से क्या मांग करेंगे? उसके खिलाफ ठीक फैसला हो, न्याय हो, और यही मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अहमद अली एक जमीन बैनामा करवाए थे 20 साल पहले, क्या वो सही बैनामा हुआ है? हाँ, सही बैनामा।
कैसे कहें सही बैनामा? नहीं सही बैनामा की है आज उस जमीन पे कोई और दावा ठोक रहा है। तो गलत करत। 20 साल पहले बैनामा हुआ था, उसमें गवाही किए थे आप? हाँ वो बैनामा सही हुआ था, ठीक ठाक बैनामा हुआ था? हाँ ठीक ठाक कोई बैनामा, फ्रॉड नहीं था उसमें? कुछ नहीं, कौन फरारी नहीं, सुनने में आ रहा है उसी जमीन पे कोई फिर से बैनामा करा लिया है, ये गलत करत है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से एक न्याय करे और वह गलत के सजा मिले। क्या नाम है आपका? हजरत अली। यहाँ जमीन का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, क्या बात है? मामला तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि फ्रॉड तरीके से लालच, बस एक पटदार का ही लड़का इतनी बारीकी को समझ के इस तरीके से बैनामा अपने पापा के द्वारा बेची गई संपत्ति का 50 मंडी जो बेच चुके थे इसके पापा लगभग 20 साल पहले, वो उसमें कुछ फॉल्ट रह गया था, उसका फायदा उठाते हुए उसने अपने नाम से ट्रांसफर करवा लिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत तरीका है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि अपने सभी जमीनों को आप लोग देख रेख करते रहिए, नहीं तो इस तरीके की घटना आम हो जाएगी, लोग इस तरीके से धोखा आप खाते रहेंगे। जो जानकारी मिली है कि 2 गवाहों को भी मिसयूज किया गया इसमें। ये सही बात है, ये तो सामने खड़े हैं, देख लीजिए, बेचारे सीधे साधे गांव के सबसे सीधे साधे हैं और इनको पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या करवाया जा रहा है। ये समझे कि हमें बैनामा खाली 10 मंडी हम कर रहे हैं, 12 मंडी कर रहा है, लेकिन पता लगा कि पूरा इनकी संपत्ति भी पूरा ट्रांसफर करवा लिया वो लड़का। जो कि ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो गाँव बहुत सीधे साधे लोग हैं, कहीं गवाही करने जाते हैं? ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है कि भैया आप लोग कहीं भी गवाही करने जाइए तो पता कर लीजिए, ना समझ में आए तो वकील को, किसी अपने वकील को या किसी वकील से समझ लीजिए, भैया ये क्या करना, तो हमको पढ़ के समझा दीजिए, तभी हम गवाही करेंगे, अन्यथा इस तरीके से हम भी फंस के हमारे साथ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये देखिए हमारे साथ हैं अली हसन, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने एक ही जमीन को 2 बार बेचा है, अर्थात इनके पास 4.25 बीघा जमीन था, जैसा कि आरोप लगा है कि इन्होंने 6 बीघा लगभग जमीन बेचने का काम किया है। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो मामले हैं ये सही हैं जो आरोप लगे हैं या गलत है। हमारे साथ हैं अली हसन जी, से हम बात करेंगे। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने एक बार जमीन किसी और को बेचा 2.5 बीघा, उसके बाद फिर उसी जमीन को आप अपने बेटे के नाम पे बैनामा कर दिए। मैं सर रेहन धरा था, अब चाहे वो फर्जी बैनामा करवा लें और कुछ भी कर लें। उसके पास पूरे कागज दिखा रहे थे वो, तो कागज दिखा रहे हैं तो बैनामा करा लिए खिया पिया के। आपको? हाँ शराब पीते हैं क्या आप? जी हाँ, पूछ लीजिए पूरे गांव से, हम शराब भी पीते हैं। बता रहे हैं खाने वाले आदमी हैं हम, 25-26 साल, लीजिए 25 खाने वाले हैं हम। 25-26 साल पहले आपने बैनामा किया, उनके पास कागजात है। कागजात अब फर्जी बना ले तो ओके, कौन बात है? आप 50,000 बीघा कोई बेचेगा बीघा? आजकल बिकेगा है 25 साल के पहले, आप बताइए। उनसे कितना पैसा लिए हैं आप? हाँ, कितना पैसा लिए? वो जोड़ लिया 50,000 का बीघा। अच्छा, मतलब 2.5 बीघा का आपने लगभग 3.5 लिया। 3.5 बीघा? हाँ, कितना पैसा लिए थे उसका आप? अब जो ढारा जाओ 50,000 करे वहाँ कैसे? अच्छा, मतलब 1 बीघा का 50,000 रुपये आप रेहन लिए थे और वो लिए थे। अच्छा, वो लिए थे आपसे, 1 बीघा का 50,000 आपको दिए थे और 3.5 बीघा है आपका, उसी हिसाब से लगभग 2.25 लाख रुपए आप उनसे लिए थे। हाँ चाचा? हाँ, ठीक वो कह रहे हैं कि आपने उनको 2.5 बीघा जमीन बैनामा किया है। अब भाई और आप कह रहे हैं कि रेहन दिए थे। अब कुछ भी वो करें, खिया पिया के बैनामा करवा ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो उनकी चली थी उतने टाइम। क्या नाम है आपका? अली हसन। कहाँ के निवासी हैं? बस यहीं के पड़रिया के, जहाँ को हाँ नहीं, हम पड़ीदार हमारे हूँ, पटीदार आपके हैं? हमारे वो पड़ीदार हैं।